पार्ट 2 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सनसनीखेज हत्या से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि एक युवक के द्वारा अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्यारे को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हत्या के कारणों की छानबीन और जांच में जुट गई है। द्वारका सेक्टर 8 स्थित राजनगर पार्ट 2 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। केशव नाम के आरोपी ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें आरोपी के मां बाप समेत उसकी दादी और बहन भी शामिल थी। आरोपी नशे का आदी था और कई बार चोरी के मामले में भी जेल जा चुका था। चश्मदीद के मुताबिक आरोपी ने कुछ दिन पहले अपनी दीदी से नशे के लिए पैसे मांगे थे, जिसके लिए उसकी दीदी ने मना कर दिया। उसी खुंदक में आरोपी केशव ने अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। देर रात 10:30 बजे का यह मामला है, जब आरोपी के भाई चश्मदीद कुलदीप ने बताया कि उनके चाचा के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, तो वह अपने चाचा की घर की तरफ बढ़े, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद पाया। दरवाजा खटखटाने पर आरोपी केशव ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन कुलदीप को कुछ दाल में काला देखा तो उन्होंने तुरंत पीसीआर में कॉल करी और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा तो वहां पर परिवार के 4 सदस्यों को मरा हुआ पाया। पुलिस ने परिवार की मदद से आरोपी को मौके वारदात पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और परिवार के 4 सदस्यों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस सभी एंगल से हत्या के मामले और मामले की जांच में जुटी हुई है। अमित जीजू, दिल्ली समाचार 24। आपका नाम बताइए। कुलदीप। अब क्या हुआ है यहाँ पर? सर, यहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर ने अपनी पूरी फैमिली की हत्या कर दी है। कल रात को कम से कम मैं 9:15 9:30 बजे करीब अपनी शॉप से आता हूँ। उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, भैया बचाओ। तो ऊपर जाके जब मैं गेट खटखटाता हूँ तो मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आती 10-15 मिनट तक। तो उसके बाद जब हम सारे हमारे किराएदार और पापा जी सब मिलके फिर गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में मेरे कज़न ब्रदर की केशव की आवाज़ आती है अंदर से कि क्या कर रहे हो। मगर मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई थी, गेट खोल। वो कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे जाओ। अगर ये फैमिली दोनों की एक ही है, फैमिली मैटर भी एक है, तो गेट खोल। बट वो बोलता है कि कोई फैमिली मैटर हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तुम नीचे निकलो। इतने में फिर मैं नीचे आके पुलिस को कॉल करता हूँ। ताऊ जी हमारे बगल वाले घर में रहते हैं, उनको फ़ोन करता हूँ और जैसे जिप्सी आती है, ताऊ जी आते हैं, हम सारे एक साथ जाके ऊपर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। गेट कोशिश खोलने के बीच में ही मेरे को एक धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज़ आती है। फिर मैं नीचे भागता हूँ। नीचे जाके देखता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे कि मेरा जो ब्रदर है वो स्कूटी के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस के हवाले करता हूँ और वापस से ऊपर जाके जो गेट के ऊपर की एक जाली लगी हुई है साफट, उसको तोड़ के अंदर जाके गेट खोलता हूँ, सोफ़ा हटाता हूँ। उसने गेट के पीछे सोफ़ा लगा दिया था। तो उसके बाद जब सारे अंदर जाके देखते हैं तो उसने सबकी हत्या कर दी है। हत्या जिनकी की है उनके नाम क्या क्या हैं? मेरे चाचा जी दिनेश, चाची दर्शन, कज़न सिस्टर उर्वशी और मेरी दादी दीवाना देवी। जो केशव है वो क्या करते थे? सर, वो हैबिचुअल था नशे का, कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा था और उसको बहुत ज़्यादा नशे की आदत थी। उसका वो अभी बेंगलोर में जॉब करके आया था, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड का केस चल रहा था उसका, और अपना ATM रॉबरी की थी उसने नशे में ही, जिसका उसका तिहाड़ जेल में रह के भी आया है। अपना नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आया है, 5-6 महीने हुए होंगे उसको वहाँ से लाए हुए। चाची को उसने बोला कि मैं सुधर गया हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा। तो एक माँ का प्यार होता है, वो उसको वहाँ से ले आई, लेकिन बट वो नहीं सुधरा और 3 नवंबर को उसकी ऐसी हालत थी कि वो पैसे मांग रहा था दादी से, लेकिन किसी पे पैसे नहीं थे। तो वो हमारे इन्वर्टर की बैटरी चोरी करके ले जाता है। उसकी CCTV फुटेज है हमारे पास। अपने दोस्तों के साथ आता है, 3 दोस्तों के साथ स्कूटी पे, और बैटरी चोरी करके ले जाता है। फिर उसके बाद अब आता है लास्ट टाइम, उस दिन के बाद 3 नवंबर के बाद ये उसी आज ही आया है और आज में उसको नशे ने क्या कर दिया वो पूरा फैमिली। कैसे? कुलदीप। क्या वारदात हुई रात को जो था, आप बता रहे हैं मौजूद थे क्या? जी, मैं 9:15 9:30 बजे करीब वापस आया था अपनी शॉप से। उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को अपनी कज़न सिस्टर उर्वशी के चिल्लाने की आवाज़ आई, भैया बचाओ।
तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ, गेट खटखटाता हूँ, लेकिन 10-15 मिनट तक मेरे को कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद किराएदार सारे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे, तो हम गेट खोलने की कोशिश करते हैं, तो पीछे अंदर से आवाज़ आती है केशव की कि क्या कर रहे हो। मगर आवाज़ आई थी चिल्लाने की, गेट खोल। वो कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तू जा। मैं कहा फैमिली एक है, फैमिली मैटर भी एक है, तू गेट खोल, मुझे देखना है क्या कर रहा है तू। तो कहता है तेरा फैमिली मैटर नहीं है, मेरा फैमिली मैटर है, तू निकल। फिर मैं नीचे आता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ, ताऊजी बगल में रहते हैं, उनको कॉल करता हूँ। तो जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, ताऊजी आते हैं, हम सारे मिलके एक साथ ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के बीच में एक आवाज़ आती है धड़ाम से नीचे आने की। तो मैं नीचे आके देखता हूँ कि जो मेरा केशव ब्रदर था वो भागने की कोशिश कर रहा है स्कूटी से। तो मैं उसको पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले करता हूँ, और जल्दी से जाके ऊपर का जो गेट है उसके ऊपर खिड़की है एक, उसमें चाचा ने जाली लगाई हुई है, जाली को निकाल के खिड़की खोल के अंदर घुसता हूँ, गेट खोलता हूँ, और पुलिस वालों के साथ अंदर जाके देखते हैं तो उसने सबकी डेथ की हुई थी। ये 9:30 से 10 के बीच सर। रजनीश कुमार। ये मेरे जो केशव नाम था उसका, उसने अपने मम्मी पापा दादी और बहन का मर्डर करा है। मेरे चाचा लगते थे उसके पिताजी। ये नशे का आदी था, पहले भी काफ़ी बार किसी स्नैचिंग केस में, बहुत मतलब क्रिमिनल केस में पहले इसका अच्छा रिकॉर्ड था। इसका रिकॉर्ड में तिहाड़ जेल भी रह के आ चुका है, नशा मुक्ति केंद्र में भी आ चुका है, पर ये अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो चुका था। इसका पूरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि पूरा सारे गांजा अफीम मतलब जितने गंदे नशे हो सकते थे उतने नशे का इतना आदी हो चुका था। या तो घर में बहुत कम रहता था, अगर जब घर में तब आता था जब इसके पास नशे के पैसे खत्म हो जाते थे। नशे के पैसे घर से नहीं मिलेंगे तो घर का सामान उठा के बेच देता था। कल आके मेरी दादी अकेली थी ऊपर, तो इसने आके दादी से पैसे मांगे खर्चे के। मेरी दादी के पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि मेरा दादा है नहीं, एक्सपायर हो रखे हैं, तो वो उसके पास पैसे नहीं थे। ने मना कर दी, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोली पैसे दे रही है कि नहीं दे रही है, अगर नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगा। इसने पहले धमकी दी है। उसने बोली भाई मेरे पास नहीं है पैसे। उसने उसके बाद उसका मर्डर करा है मेरी दादी का। उसके बाद फिर मेरे चाचा आते हैं, हाँ जी, उसके बाद फिर मेरे चाचा आते हैं ड्यूटी से, उनसे फिर ये हाथापाई करता है, झगड़ा करता है खर्चे के पैसे के लिए, फिर उनका भी कर देता है पीछे धोखे से। जब उसके बाद ये है 9:30 बजे के आसपास की बात है। सबसे पहले कुलदीप है मेरा भाई, इसने देखा था, इसी ये मौके वारदात पे ये इसी ने पीसीआर पे कॉल करी थी और इसी ने उसको पकड़ा था मौके वारदात। वो पुलिस के कस्टडी में इन्होंने करवा दिया, रात को करवा दिया था। वो भागने की पूरी साजिश कर पाया था पर वो भाग नहीं पाया, पकड़ लिया था उसको।